हज़रत अली कहते हैं मैं ढूंढने निकला, एक औरत को मैंने देखा कि उसने कुछ मिट्टी निकाल के रखी हुई है, तो उसे तर करना चाहती है। पुराने ज़माने में मिट्टी में पानी डाल के उसी से लोग काम लेते थे, उसी से दीवारें बन जाती थी, हम गारा कहते हैं अपनी ज़ुबान में। तो वो गारा बनाना चाहती है लेकिन पानी नहीं निकल रहा उससे ना, उसने कुएं से पानी निकालना, निकल नहीं रहा। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाने लगे, मैंने उस बीबी से कहा कि मैं पानी निकाल दूँ, मजदूरी दोगी? उसने कहा मैं भी मजदूरी तलाश कर रही थी, एक पानी का डोल आप निकालेंगे और मिट्टी पे डालेंगे तो एक खजूर दूंगी। हज़रत अली फरमाते हैं गर्मी बड़ी सख्त थी, मैंने 16 डोल पानी के निकाले, 16 बर्तन भर के पानी निकाला और उस मिट्टी पे डाला। फिर मैं हाथ धो के आया और उस खातून के पास बैठा तो उसने मुझे, ओ मजदूरो कमज़ोर कमज़ोर पड़ते हो, पीछे पीछे होके बैठते हो, ख्याल बनाते हो कि हम कोई कमज़ोर लोग हैं। ये देखो मैं किन की बात कर रहा हूँ, जिनका प्यार ईमान है, जिनकी मोहब्बत ईमान है। हजरत मौला अली शेर खुदा तुम्हें सबक दे रहे हैं कि हिकमत, दानाई, बहादुरी और फिर सादगी। मजदूर का बेटा पीछे पीछे जाता है और वो घबरा के जिंदगी गुजारता है, तुम्हें तो सार उठा के जीना चाहिए। इसलिए कि हजरत मौला अली शेर खुदा कहते हैं मैं मजदूरी करके खजूरें कमा के लाया, और ला के ना तो मैंने अकेले नहीं खाई वो, क्योंकि कहत का दौर था, हालात और थे। फरमाते ला के हुजूर को पेश की। मैंने कहा हुजूर ये खजूरें हैं। तो करीम ने पूछा कहाँ से आई हैं? मैंने अर्ज़ की हुजूर भूख बड़ी लग रही थी तो मजदूरी के लिए निकला, तो एक औरत ने अपने मिट्टी को पानी लगाना था तो मैंने मेहनत करके ये 16 खजूरें खाई हैं। तो कहते हैं हुजूर ज़मीन पे बैठे थे, मुझे भी साथ बिठा लिया, खजूरें हमने वहाँ रख ली, बड़े शौक़ से मीठी मीठी बातें भी होने लगी। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा कहते हैं हुजूर ने मुझे वहीं बिठा लिया और रग़बत से खजूरें खाने लगे। ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, देखो बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, और मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, एक लफ्ज़ नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। अपनी ज़िंदगी में ये 3 बातें अपनाएं। एक तो हिकमत के साथ, दानाई, मिजाज जारहाना ना बनाएं। जारहाना मिजाज से कुछ बेवकूफ़ों को तो मुतासर किया जा सकता है, फ़हम व फिरासत वाले लोगों को मुतासर नहीं किया जा सकता। जारहाना मिजाज नहीं, हिकमत वाला, दानाई वाला, मामला फहमी वाला मिजाज बनाए। और दूसरा, कमज़ोर नहीं पड़े ज़िंदगी में, अपने आप को खुद हौसला दें। अपने आप को हौसले में होंगे तो आपके इर्द गिर्द लोग तसल्ली में होंगे। आप अपने मिजाज में दलेरी लाएं। और तीसरी बात, ज़िंदगी को सादा करें। ये सादा होगी आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, सब के लिए आसानी हो। जो आदमी घर जाता है मुसीबत खड़ी कर देता है ना, मैं आ गया हूँ, तो उसके घर वाले भी बड़े परेशान हैं। उसके बच्चे ये दुआ नहीं करते अब्बा जी घर आए हैं, बल्कि ये दुआ करते हैं कि ये आए हैं तो अल्लाह जाने कब जाएंगे। तो आप सादगी अपनी तबीयत में लाएं, मिजाजों में। और आजकल जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि लोग क्या कहेंगे, और लोगों ने बड़े बड़े लोगों को पागल कर दिया है। बड़े बड़े लोगों को, हमारे उलमा ने एक बात लिखी है कि एक दफ़ा ना एक उस्ताद साहब सबक पढ़ाने के लिए आए, तो तालिब इल्मों ने इरादा किया कि आज उस्ताद जी को बीमार करना है। तालिब इल्मों ने इरादा किया एक दफ़ा। ये हम जो इतनी ज़्यादा तवज्जो करते हैं ना लोगों की बातों पे, लोग क्या कहेंगे, मैं कई दफ़ा दोस्तों से अर्ज़ करता हूँ ज़्यादा वजाहतें ना दिया करें। ज़्यादा वजाहतें देने से भी बंदा कमज़ोर हो जाता है। हर वक्त का अंदाज वजाहतों का और हर वक्त दिफाई महाज पे नहीं खड़े रहना चाहिए। वो इरादा कर लिया लोगों ने, तालिब इल्मों ने, कि उस्ताद जी को बीमार करना है। तो उस्ताद साहब चंगे भले, अच्छे भले, सेहतमंद आए, क्लास में दाखिल हुए तो पहला शागिर्द कहता है उस्ताद जी खैर है, आंखें बड़ी सुर्ख हैं। मैं चल दौड़ जा बेवकूफ़ आदमी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चल क्लास में बैठ चल। थोड़ा सा आगे गए तो दूसरा शागिर्द, उन्होंने अब 10-15 ने इरादा किया हुआ था, दूसरा कहने लगा खैरियत है, बड़े कमज़ोर कमज़ोर लग रहे हैं। उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कमज़ोर को चल दौड़ जा अपना काम कर। वो तीसरे के पास गए तो कहने लगा उस्ताद साहब खैर है, आपके तो मुझे हाथ भी कांपते दिखाई दे रहे। उसने कहा अच्छा वाकई। अब चौथे ने भी यही बात की, 5वें ने यही बात की। तो आधा घंटा गुजरा तो उस्ताद जी को सचमुच बुखार चढ़ गया, तो छुट्टी पे चले गए। क्यों? बातों पे तवज्जो है ना, लोगों के सामने हम लोगों की बातों के मुताबिक अपने मामलात को तरतीब देते हैं ना। कुछ लोग सोशल मीडिया देख के नजरिया कायम करते हैं। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था यही बदला दे दो, किसी का देना है तो यही माफी ले लो, यही। वरना फरमाया याद रखना कयामत के दिन तो इस तरह होगा कि अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा, उसे भी कयामत में बदला देना पड़ेगा। यही माफी तलाफी ले लो, यही। तो हमारे यहाँ मिजाज नहीं, मिजाज बनाए ना आप, माफी का मिजाज बनाए। रस्मी वैसे माफियां मांगते हैं
حج پہ جا رہا ہوں بھائی اگر کوئی ہو گئی تو معاف کر دینا, یہ تو رسم ہے, تو بڑی دنیا ادا کرتی. آپ کو پتہ ہے کہاں آپ کو معافی لینی ہے. تو جہاں جہاں اس طرح کے معاملات ہیں وہاں آپ کلیئر کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری سے, جب کسی نے کہا کہ آپ نے اسی طرح کے کپڑے خود پہنے ہیں جس طرح کہ آپ کے غلام نے پہنے, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمانے لگے, اعلانیہ خود بتانے لگے, فرمانے لگے مجھ سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی تھی, میں نے ایک غلام کو جھڑک دیا تھا تو نبی پاک نے مجھے تنبیہ فرمائی, تو میں نے اس غلام سے معافی بھی مانگی, اور اس دن سے لے کر آج تک میں جس طرح کا خود لباس پہنتا ہوں اسی طرح کا اپنے غلام کو پہناتا ہوں. تو وہ خود بیان کر رہے ہیں, وہ لوگ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تنبیہ کرنے پر ہم نے اپنے غلام سے, خادم سے یا کسی غلام سے معافی مانگی. تو معافی مانگنے سے بندے کا قد کبھی چھوٹا ہوتا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو معافی مانگ لے اللہ تو اس کی عزت میں اضافہ کر دیا کرتا ہے.